नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंट MCQ और ये आपका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल अपलोड किया था, उसको अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट MCQ जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, चौड़े बैंड गैप वाले अर्धचालक कहलाते हैं। पूछ रहा है कि चौड़े बैंड गैप वाले अर्धचालक कहलाते हैं। इसका मतलब होता है जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है ये EG, इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप। यहाँ ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड और नीचे क्या होता है बैलेंस बैंड। ठीक है, तो जिनका ये बैंड चौड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गैप जितना कम होता है ना, एनर्जी गैप, वो क्या कहते हैं उतना ही अच्छा चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जितना ज़्यादा चौड़ा गैप होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेमी आइसोलेटर। सेमी आइसोलेटर का मतलब होता है सेमी इंसुलेटर, मतलब अर्ध अवरोधक होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि जितना चौड़ा ये एनर्जी गैप होगा वो उतना ही क्या जाना इंसुलेटर के पास होते जाएंगे, और चालक नहीं रह जाएंगे, क्या हो जाएगा इंसुलेटर होते जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग पदार्थों को अशुद्ध कहा जाता है क्योंकि वे, पूछ रहा है कि डोपिंग पदार्थों को अशुद्ध क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब बोला है कि ये चार्ज कैरियर क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं, तो ये क्या होता है आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है सेमी कंडक्टरों के रासायनिक गुण परिवर्तित कर देते हैं, तो ये जो होता है डोपिंग करने से रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है गलत है। सेमी कंडक्टर की 100% शुद्धता को कम कर देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है अल्टर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टरों की क्रिस्टल संरचनाओं में परिवर्तन परिवर्तन करते हैं। देखिए, आपका सी ऑप्शन भी लगभग सही है और डी ऑप्शन भी लगभग सही है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जो सही है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। मतलब डोपिंग करने से क्या होते हैं, डोपिंग करने से क्या होता है आपका, आपका क्या होता है सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीएन डायोड में पी रीजन से एन रीजन में होल डिफ्यूज होते हैं क्योंकि, पूछ रहा है कि एक पीएन डायोड है, मतलब कि आपका क्या है ये पीएन डायोड है। ठीक, ये पी होता है और ये क्या होता है एन होता है। अब बोला है कि पी से जो होल होते हैं, होल को हम लोग ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, आपको ऐसे भी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से दिखाते हैं दर्शाते हैं। ये पी हो गया और ये क्या हो गया एन। तो बोला है कि पी रीजन से एन रीजन में होल डिफ्यूज होता है, मतलब पी से क्या जाता है एन में क्या होते हैं होल पहुंच जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं। रीजन में होल की अत्यधिक कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, मतलब बोला है कि यहाँ पर पी रीजन होना चाहिए, पी रीजन में होल्स की अत्यधिक कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी रीजन। बी ऑप्शन है होल धनात्मक आवेशित होते हैं। चौथा तीसरा ऑप्शन है होल्स बैरियर पोटेंशियल की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। और चौथा ऑप्शन है यन क्षेत्र में फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स को आकर्षित करते हैं। तो बोला है पीएन डायोड में पी रीजन से एन रीजन में होल डिफ्यूज होते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पी रीजन में होल्स क्या होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं एन रीजन में पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो यही इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, डोपिंग पदार्थों को अशुद्ध कहा जाता है क्योंकि वे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको थोड़ा सा इस पर ये रिपीट हो गया तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अभी इसका पीछे भी तो ये रिपीट हो गया तो चलिए इस पर ध्यान न दीजिएगा। इसको डोपिंग पदार्थों को अशुद्ध कहा जाता है क्योंकि क्या कहते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर क्रिस्टल संरचनाओं में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही राइट आंसर था। चलिए 5वां क्वेश्चन है, इन ए सेमी कंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, पूछ रहा है सेमी कंडक्टर में धारा चालन खाली स्थान के कारण होता है। तो देखिए सेमी कंडक्टर में जो धारा चालन होता है सेमी कंडक्टर में, वो किसके कारण होता है, होल्स के कारण भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में जो धारा का प्रवाह होता है वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर का कारण है। पूछ रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर का कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं, जंक्शन के पास धनात्मक आवेश का कम होना, जंक्शन के पास धनात्मक आवेश का सघनता, जंक्शन के पास ऋणात्मक आवेश का कम होना, जंक्शन के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का सघनता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर कब बनता है, जब यहाँ पर जंक्शन के पास क्या होता है, यहाँ पे धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और एक तरफ क्या होता है धनात्मक आवेश ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगला पूछ रहा है बोरान से डोप्ड सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक बनता है। पूछा है बोरान से डोप्ड, तो देखिए हमने कल ही आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप की अशुद्धियाँ होती है, एक ट्राई वैलेंट और एक होता है पेंटा वैलेंट। ठीक है, ट्राई वैलेंट में मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और इसके कितने होते हैं, 5। और ये जब पेंटा वैलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब ट्राई वैलेंट मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और ट्राई वैलेंट में कौन कौन सी अशुद्धि आती है, तो इसके लिए आपका होता है बागी, ट्रिक हमने बताया था बागी। ठीक है, और पेंटावैलेंट के लिए कौन सा होता है, आप। ठीक है, तो बागी का मतलब होता है ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और ये होता है इंडियम। ठीक है, और आप का मतलब होता है आर्सेनिक, एंटीमनी और पी से फास्फोरस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बोरान मिलाने से, तो बोरान देखिए किस में आ रहा है, बोरान आ रहा है आपका बागी में। ठीक है, ट्राई वैलेंट में। तो इससे क्या बनता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो कौन सा बनता है आपका, पी टाइप अर्धचालक बनता है। और समझ लीजिए कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे जो पूछ दे, चाहे इनका नाम पूछ दे, चाहे इनमें से क्या मिलाने से क्या बनता है ये पूछ दे, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाला है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि एक पीएन डायोड की लीकेज धारा होती है इस कारण, मतलब बोला है कि जो लीकेज करंट होती है उसका कारण क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हीट एनर्जी, दूसरा है केमिकल एनर्जी, तीसरा है बैरियर पोटेंशियल और चौथा है मेजॉरिटी कैरियर्स। तो देखिए बैरियर पोटेंशियल से भी नहीं होता है, मेजॉरिटी कैरियर से भी नहीं होता है, रासायनिक ऊर्जा से भी नहीं होता है। हीट एनर्जी क्या होती है, जो लीकेज धारा होती है किससे होती है, हीट से। और टेम्परेचर बढ़ने से जो लीकेज धारा होती है वो बढ़ती है और टेम्परेचर घटने से जो लीकेज धारा होती है वो क्या होती है, घटती है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आपको देखने को बार बार
मिलता है। टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज धारा बढ़ती है और टेम्परेचर घटने से लीकेज धारा क्या होती है, घटती है। तो लीकेज धारा किस कारण उत्पन्न होती है, हीट के कारण, तापमान के कारण। चलिए अगला देखिए, एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी कनेक्शन करते हैं। तो देखिए पीएन जंक्शन का मतलब होता है ये, एक तरफ पी होता है और एक तरफ क्या होता है, एन होता है। तो अगर फॉरवर्ड बायस में करना है ना, तो पी से क्या होता है आपका, इसको याद कर लीजिए, पी से क्या होता है, पॉजिटिव, क्या आता है, पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, और एन मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और एन वाले को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो कनेक्शन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द पी एंड निगेटिव टर्मिनल टू द एन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को उल्टा कर दें, पी वाले को किससे जोड़ दें, निगेटिव से, और एन वाले को किससे जोड़ दें, पॉजिटिव से, तो किस कैसा हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह निर्भर इस घटना पर करता है। बोला है कि एक सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह निर्भर करता है इस घटना पर, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, रिकॉम्बिनेशन, और दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो धारा प्रवाह करता है वो ड्रिफ्ट करंट भी होती है, डिफ्यूजन करंट भी होती है, और रिकॉम्बिनेशन के कारण भी धारा फ्लो होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, बोला है कि इंसुलेटर में बैलेंसी और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है। तो देखिए हमारे पास तीन टाइप के चालक होते हैं। ठीक है, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, और एक होता है कुचालक। ठीक है, तो एनर्जी बैंड जो होता है, ध्यान से समझिएगा, ये होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है बैलेंस बैंड। ठीक है, तो चालक के लिए कितना होता है, ये चालक के लिए क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब कि ये क्या होता है, एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, और अर्धचालक के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और कुचालक के लिए कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा होता है किसमें, कुचालक के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, किसके लिए, कुचालक के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बहुत अधिक। और पूछता है वेरी स्मॉल किसके लिए होता है, तो ये वेरी स्मॉल किसके लिए होता है, अर्धचालक के लिए। ये किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, और ओवरलैप किसके लिए होता है, ये होता है कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो आपका, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसके लिए हो जाता है, आपका सेमीकंडक्टर के लिए। और सबसे ज़्यादा किस में होता है एनर्जी गैप, कुचालक में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के कैपेसिटिव इफेक्ट इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। बोला कि कैपेसिटिव इफेक्ट इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्टोरेज कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका किससे व्यक्त किया जाता है, आपका जंक्शन कैपेसिटेंस से। मतलब कि क्या होता है कि अगर इसको रिवर्स बायस में करते हैं तो बीच में क्या होता है, ये ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो यही आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस। ठीक है, जब हम लोग एक किसी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो ये कैसा ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो ओपन सर्किट मतलब बीच में क्या आ गया, बीच में इंसुलेटर का टाइप व्यवहार कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, जंक्शन कैपेसिटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, बोला सामान्य ताप पर इंट्रिंसिक अर्धचालक में धारा का कारण होता है। तो देखिए इंट्रिंसिक अर्धचालक में जो धारा का कारण होता है ना, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं।
होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो अर्धचालक होते हैं उसमें धारा का जो कारण होता है वो क्या होता है, होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछ रहा पी टाइप बाह्य अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए जर्मेनियम क्रिस्टल में किस प्रकार की अशुद्धि मिलती है। तो ध्यान दीजिए, जो पी टाइप बनाते हैं सेमीकंडक्टर, तो उसमें ट्राई वैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, ट्राई वैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये ग्राही होता है। कैसा होता है, असेप्टर टाइप अशुद्धि होती है। कौन सी होती है, असेप्टर टाइप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ट्राई वैलेंट डोनर, डोनर नहीं होते, जो ट्राई वाली होती है। देखिए ग्राही का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर जर्मेनियम है, ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और अगर अशुद्धि मिलाते हैं ट्राई वैलेंट वाला, तो एक इससे और एक इससे और एक इससे क्या कर लेगा, आपका बंद बना लेगा, ठीक है। लेकिन ये बचा रह जाएगा, तो अभी किसी से उधार लेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असेप्टर टाइप, ग्राही टाइप। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पंच संयोजी होता तो एक हिस्से बना लेता और एक पांचवा रह जाता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। जब पीएन संधि अग्रसारी अभिनत होता है तो मतलब जब फॉरवर्ड बायस होता है, जब पीएन संधि, ये होगा पी और ये एन, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड का मतलब पी वाला पॉजिटिव से, एन वाला निगेटिव से, तो ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, बहुत घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है ना, तो ये कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है मतलब इसकी चौड़ाई क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किनको मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब ध्यान दीजिए, यही सब आपको प्रैक्टिस कराना है, यही पेपर में आपको पूछेगा बार बार। पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मिलाना है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट मिलाना है, ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाना है, ठीक है। और ट्राईवैलेंट में कौन आती है, बागी, ठीक है। बागी मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और ये आई से इंडियम। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ बोसन नहीं है, ये बोरान है, ठीक है। क्या है, बोरान है, बोरान, गैलियम, इंडियम। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए पी से पॉजिटिव, तो यहाँ पर पी से 5 वाला पेंटावैलेंट नहीं मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। पी टाइप में पेंटावैलेंट नहीं मिलाना है, ठीक है। ट्राईवैलेंट मिलाना है। ट्राईवैलेंट में क्या होता है, बागी वाला एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब जब एक विलोमी अभिनत बायस एक पीएन जंक्शन संधि पर लगाया जाता है तो, मतलब बोला है कि जब एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पर लगाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब रिवर्स बायस में लगाते हैं, तो इसकी जो बैरियर की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, राइज द पोटेंशियल बैरियर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। विभव और रोधक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 18 नंबर देखिए। एक पी टाइप अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
पी टाइप अर्धचालक है। तो देखिए पी टाइप अर्धचालक में क्या मिलाते हैं हम लोग, ट्राईवैलेंट, ठीक। और इसमें यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं पी टाइप में क्या मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक। इसमें मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं तथा त्रिसंयोजी अणु अपमिश्रित होते हैं। तो देखिए पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, मेजॉरिटी क्या होता है, होल्स होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्धियाँ मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता। तो देखिए अशुद्धियाँ मिलाने से अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब जब अशुद्धि मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, और प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है। तो देखिए पी टाइप में अभी हम लोग पढ़े हैं, फिर से याद कर लिए इसको, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा इसमें, कौन सा, ट्राईवैलेंट, ठीक। और ट्राईवैलेंट में क्या आता है, बागी। बागी मतलब ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, और ये होता है इंडियम, ठीक। और इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी होता है होल्स, और माइनॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही पी टाइप में आपका पेपर में पूछेगा बार बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है। बोला कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है, तो डोपिंग क्या है, अर्धचालक, ऑप्शन देखते हैं, अर्धचालक पदार्थों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया, अशुद्धता प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रक्रिया, बाहरी परमाणु को हटाने की एक प्रक्रिया, बायसित विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्धचालक में डोपिंग क्या होता है, ये अशुद्धता बढ़ाता है, मतलब कि ये क्या होता है, अशुद्धता मिलाने की प्रक्रिया, डोपिंग क्या कहलाती है, अशुद्धता इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। तो देखिए अभी त्रिसंयोजक यहाँ देखिए, यही पढ़े अभी बागी, तो बागी में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, यहाँ पर आपका ये चारों तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर आप लिखा ये बागी, BAGI, ठीक है, बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, और एक और बचता है कौन सा, ये बोरान हो गया बी, ये एल्युमिनियम हो गया ए, और ये हो गया आई, और जी बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलियम। चलिए अगला देखिए, एक परिपथ में एक अपमिश्रित अर्धचालक तत्व मिलाया जाता है, तत्व का तापमान बढ़ने पर विद्युत धारा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ने से अर्धचालक में रेजिस्टेंस घटता है और धारा क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कंडक्टेंस बढ़ेगा और धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ का वर्जित अंतराल, वर्जित मतलब एनर्जी गैप पूछ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी गैप होता है, जर्मेनियम होता है, और एक होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो जर्मेनियम का कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन कितना होता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यही उल्टा होता है, यहाँ पर इसमें क्या बोलते हैं, पोटेंशियल विभव,
वो कितना होता है, वहाँ पे ये 0.7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ये बोल्ट में होता है, ठीक है। इसको बैरियर पोटेंशियल विभव बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, ये बैरियर विभव बोलते हैं। पॉइंट सिलिकॉन्स में तो 0.7 और जर्मेनियम को क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जर्मेनियम को पूछ रहा है, तो जर्मेनियम का ये ध्यान दीजिएगा, एनर्जी गैप पूछ रहा है ना कि पोटेंशियल बैरियर। तो एनर्जी गैप कितना हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका पूछ रहा है, जर्मेनियम का। चलिए अगला देखिए, सिलिकॉन डायोड का। देखिए सिलिकॉन डायोड का अग्रबायसित वोल्टता का मान पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है फॉरवर्ड बायस वोल्टता का मान। तो कितना होना चाहिए 0.7 से ज़्यादा। सिलिकॉन के लिए कितना होना चाहिए 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, ये 0.3 होता है। तो अग्रबायसित में लाना है तो इसका मान 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए और जर्मेनियम का 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे हैं होंगे, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं शेयर करिए, और लोगों से बताइए कि यहाँ पर क्लास चल रही है और डेली आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। तो बच्चों को, नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चले मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।